हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज जो हमारे साथ हैं यहाँ पर श्री अपूर्व पाठक जी, नमस्ते। जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिससे पहले कि हम अपना एक सेशन शुरू करें। अपूर्व पाठक जी संजय दत्त साहब जी के स्टूडेंट रहे हैं। 5 साल इन्होंने वहां पे के बाद खुद का 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। और सज्जीत पॉटर जिनकी नई नई बुक्सेस आप जो बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स में से पूछते हैं बुक्सेस के लिए, तो आप सरजीत पॉटर जी की जो बुक्सेस हैं वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा जो मतलब क्लासिकल वे में सीखना चाहते हैं। ये उनके साथ जुड़े हुए हैं और रिसर्च में है। प्रश्ना का इनका अपना एक मैजिकल कह लीजिए, क्योंकि मैंने भी बहुत बार देखा हुआ है। और तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए प्रश्न का थोड़ा सा हमारे साथ करिए। और आज का जो विषय है वो मूक प्रश्न पर, यानी कि भाई सामने वाला क्या पूछने आया है ना, उसके ऊपर हम देखो। प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब उसको आप D1 या अपनी नेटल कुंडली के साथ मैच करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें निकल के सामने आती है। और आज हम थोड़ा सा इनसे जानेंगे कि वो चीज, वो टेक्निक्स है ना, वो आज तक अभी तक शायद किसी ने यूट्यूब पे नहीं डाला और किसी बुक में नहीं है ना। इन्होंने अपना कोर्स भी तैयार किया हुआ है प्रश्न का। जब भी मैं प्रश्न का कोर्स लॉन्च करूंगा, मैं इनको ही एज अ टीचर सजेस्ट करूंगा और इनके साथ ही करूंगा। तो चलिए, अपूर्व पाठक जी का स्वागत है। चलिए अपूर्व जी, अपने बारे में थोड़ा सा आप बताइए, धन्यवाद। और आज धन्यवाद। आप क्या हमें सिखाने वाले हैं। मैं भी सीखता रहता हूँ। और जैमिनी में इनका बहुत बड़ा कमांड है। वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लेकिन जैमिनी जैमिनी जो पद्धति है उसमें इनका पूरा मास्टरी है। और मैं देखा हुआ हूँ बहुत सारा टेक्निक मेरे सामने, मेरे से जब भी हमसे बात होता है तो कुछ ना कुछ ये देते रहते हैं, डिस्कशन होता रहता है। तो स्वागत है अपूर्व जी। धन्यवाद। धन्यवाद इमरान जी आपका। जी। और अब ज्योतिष कुछ ऐसा विषय है कि बस लगातार हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जी। सीखते रहना ही इसमें मतलब, इसका कोई अंत तो है नहीं। जितना जितना जान जाओ उतना ही कम पड़ता है कि भाई आज तो ये सीखा, आज ये सीखा, आज जान गए। जी। तो जैमिनी में कुछ खास इंटरेस्ट है, इसलिए बड़ा उसको परस्यू करते रहते हैं कि भाई कितना ज्यादा मिले। और अभी भी लगता है कि इसमें अभी कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है। जैमिनी को पूरी तरीके से अभी मुझे लगता है कि इसमें कुछ कुछ टुकड़े हैं जो गायब हैं, जिसकी वजह से ये बढ़िया तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाती, ऐसा मेरा मानना है। बाकी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं आप इस चीज की, पर मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं इसके लिंक्स मिसिंग है, तो मैं उसको ही खोजबीन में हमेशा जुटा रहता हूँ। आज का विषय जो हमने चुना है वो है प्रश्न ज्योतिष से जी। इम्पोर्टेंस। देखिए, प्रश्न की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। प्रश्न का क्या है, कई बार तो ऐसा हम लोग के साथ होता ही है। हम लोग देखते हैं कि कई बार लोग आते हैं और उनके पास उनकी कुंडली वगैरह नहीं रहती। बिल्कुल। उनको ये रहता है कि भाई हमारे पास समय ऐसा है कि 1-1.5 घंटे का आगे पीछे है। हम्म। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास भाई हमें सिर्फ तिथि पता है, हमें समय का कोई अंदाजा नहीं है। जी। लेकिन अब डील तो उनको भी करना है, आपको उनके भी सवालों के जवाब चाहिए। तो ऐसे में प्रश्न बहुत मदद करता है। फिर आज का जो टॉपिक है वो कुछ ज्यादा ही खास है। जी। मूक प्रश्न। जी। मूक प्रश्न होता यह है कि आपके पास सामने वाला आ रहा है, आप बिना कुछ उससे उसके बोले जी। आप समझ जाएं कि ये क्या पूछने आया है। देखिए, इसके लिए एक्सपीरियंस की तो जरूरत पड़ती है, उसमें नो डाउट कि मैं भले छोटा लेक्चर देके समझा दूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस आपका कितना है उस फील्ड में, तो वो काउंट करता है कि आप उसको कितना नैरो डाउन कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली यही प्रश्न है या इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। और मदद तब और मिलती है कि जब सामने वाला सिर्फ आपको टेस्ट करने आ रहा है। हम्म। भाई आप उसके मन में सवाल कुछ और है, पूछ आपसे कुछ और रहा है। तो अच्छा। आप ये कैसे जानेंगे कि सवाल ऑथेंटिक है, कि ये सिर्फ हमें टेस्ट करने आ रहा है। तो अपने जितने ज्योतिष भाई बंधु हैं या अपने जितने भी सीखने वाले हैं, तो उनके लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंस हो जाता है कि इसका, कि हम क्या करें, कैसे देखें, और क्या इसकी रूल्स हैं, किस तरीके से हम इसको चेक करें। अच्छा, तो एक चीज, वही। एक चीज मैं हाँ, पूछूं क्या आपसे। पूछिए आ, पूछिए। बहुत बार ये सुना गया है, बहुत बार लोग ये यूज करते हैं कि प्रश्न जरूर देखना चाहिए जब भी आप किसी की कुंडली देखते हैं। और
ये रहता है कि प्रश्न से ये पता चलता है कि इस आदमी ने कितने अपने कर्मों को रेक्टिफाई कर लिया, मतलब भोग लिया अभी तक। तो ये क्या बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि जी आप प्रश्न से देखिए, पहले हम इसे थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में आके समझते हैं। प्रश्न का ये हुआ कि आपने एक करंट ट्रांजिट चार्ट बनाया, जी आपने उस ट्रांजिट चार्ट को देखा, तो वो अब जो उनका ओरिजिनल हॉरोस्कोप था, जब वो पैदा हुए, जो जन्म पत्री रही, उससे वो बढ़ करके आज आगे चला आया। तो अब हम ये पीछे देख सकते हैं, हमारे प्रश्न मार्ग में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आपको मिलेंगी जिससे आप देखेंगे कि भाई क्या पीछे करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, है ना। तो कितना पोर्शन क्या हो गया, किस तरीके का भाग्य है, इस समय क्या हो रहा है, तत्काल स्थिति आपको प्रश्न से पता चल जाती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि इस समय क्या कर्म चल रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं। तो जैसे आप आपके बड़ा एक आपका प्रचलित किया हुआ वर्ड है डायनेमिक ज्योतिष। तो ये प्रश्न को कुछ वैसे ही समझिए कि ये डायनेमिक ज्योतिष है। डायनेमिक मतलब जो चेंज हो रहा है। अब आप आज मेरे पास आए एक प्रश्न लेकर के कि साहब हमारा ये काम हो नहीं रहा है, कब तक हो जाएगा। मैंने जी प्रश्न देखा, मैं इसमें से ये देखा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे अटक रहा है, क्या है। आप कल को 3 दिन बाद मेरे पास फिर आते हैं तो वो चीज, एक चीज समझ में आती है ना कि कहाँ तक क्या पहुंचा। जो डायनेमिक जी चीज बिल्कुल जी है ना। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंस है कि प्रश्न में आप ये चीज देखते हैं। तो वो डायनेमिक ज्योतिष जो आपका शब्द है वो यही है कि कुछ प्रश्न को समझिए कि वो डायनेमिक ज्योतिष से ही वो डील करता है। जी बिल्कुल। डायनेमिक ज्योतिष के बिना मुझे लगता आपके है कि किसी का कुछ बता पाना इट्स इम्पॉसिबल। स्टैटिक आप कुछ भी फिक्सिंग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन डायनेमिक ज्योतिष में आके सब अटक जाता है कि शादी ट्राई कर सब रहा हूँ, अटक जाता 38 है। वर्ष में जाके शादी हो रही है, ऐसा क्यों? डायनेमिक ज्योतिष वहां बिल्कुल काम करता है। बिल्कुल, उसके पीछे क्या हो रहा है, क्या कारण बिल्कुल है। बहुत सारी ऐसी भी चीज होती है जो आप हॉरोस्कोप देख करके, जन्म पत्री देख करके नहीं बता सकते। उदाहरण, बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल खो गया। जी अब आप ये पत्री देख करके नहीं बता सकते कि मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं बता सकते। चोरी हो गई, जी चोरी हो गई, आप ये नहीं बता सकते पत्री देख करके कि चोर कहाँ है, क्या नाम है या क्या है। ठीक है, हम्म अभी तो हम लोग उसके प्रयास में है, उतना एकदम नहीं सीख गए कि सारे सब कुछ बता लें, लेकिन प्रयास जारी है। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी बात। अब आज तक, अब क्लाइंट ऐसे डील करते करते ये भी समझ में आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कब आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप इस चीज को कैसे डील करेंगे। जी प्रश्न तो कहीं ना कहीं इस चीज का गैप फुलफिल करने के लिए हमें चाहिए प्रश्न, जी और हम उस पर ही रिलाई करते हैं प्रश्न। और जो आपने पहले बात उठाई थी कि जैसे ही कुंडली बनाई वैसे ही हमको प्रश्न क्यों देखना चाहिए, इस बारे में भी इस स्लाइड में मैं थोड़ी बहुत बात जरूर करूंगा, अपने टॉपिक से हट करके भी, कि कैसे पता चलता है कि हमें क्या उस प्रश्न में देखना है एग्जैक्टली exactly। जी अभी 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 का अगर मैं देखूं अपूर्व जी, तो मैं देख रहा हूं कि होरा जो है अभी वो शनि की चल रही है, और मेरे मून जो है पुष्या में चल रहा है, और मेरा ठीक जन्म ही है, पुष्या में हुआ है। वाह क्या बात है। मतलब कि वो कुछ कनेक्शन है सामने वाले से, क्या ले रहा हूँ, ज्ञान ले रहा हूँ शायद, क्योंकि शनि धनु राशि का आप अब थोड़ा सा आप अभी आ जाइए, अभी की कुंडली बनाइए। जी ठीक है, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो वो कुंडली मैं शेयर कर देता हूं। वो कुंडली टॉरस असेंडेंट है। टॉरस असेंडेंट है ना। जी शनि देखिए 9वें भाव में बैठा है, होरा का स्वामी। जी ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक हायर नॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल ये देखिए कि वो गुरु के साथ बैठा हुआ है। जी गुरु अष्टम का स्वामी होकर के नवम में बैठा है। हम रहस्यों की, हम ओकल्ट साइंसेस की बात कर रहे हैं, और जी ओकल्ट साइंसेस में ही कुछ सीखना चाह रहे हैं। जी अभी 7:25 हो रहा है, और आज कितना तारीख है? 28 आज अक्टूबर है है ना। 28 तारीख। मैं यही आज देखा कि आप क्या चल रहा है, जैसे ही आपने बोला ना कि प्रश्न माइंड से और वो सब, और मून जो है पुष्या में मिला, और होरा लॉर्ड भी है, जो आपने बोला होरा लॉर्ड भी शायद एक का है, होरा और सब लॉर्ड जिससे। होरा लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
कश्यप होरा जो अब आप पढ़ेंगे तो कश्यप होरा में बहुत सारी इस चीज की आपको मिलेगी। बिल्कुल होरा लॉर्ड इसलिए मैंने पकड़ा क्योंकि ये भी एक टेक्निक है। बिल्कुल होरा लॉर्ड प्रश्न कुंडली में कहां पर है? जी। ठीक है, अब आप देखिए, हमने देखी कि शनि की होरा चल रही है, हाँ, ठीक है। शनि की होरा को हमने देखा कि शनि 9वें भाव में प्लेस्ड अष्टम है, के लॉर्ड के साथ है, अष्टम के लॉर्ड के। अष्टम के लॉर्ड के साथ। हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं जी, और हम कुछ मैं ज्ञान हायर ले रहा नॉलेज हूँ, का आदान प्रदान कर रहे हैं। ज्ञान ले रहा हूँ मैं तो, एज अ शिष्य आपके पास हूँ इस समय। और हैरानी की बात है कि लग्न जो है वो टॉरस असेंडेंट है, और शुक्र सामने वाले में बैठा है, हाउस में, मतलब वृश्चिक राशि में केतु के साथ, बिल्कुल ऑकल्ट की बात बिल्कुल, हो रही है। और ओकल्ट की मून बात जो हो है रही है। वो थर्ड हाउस में है, कम्युनिकेशन हो रहा है, और कम्युनिकेशन ऑकल्ट की बात हो रही है, ऑकल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और होरा जो है, कश्यप होरा इज रिलेटेड टू भृगु, जिसकी हमने बात की, मेरे ख्याल भृगु एस्ट्रोलॉजी में भी यूज होता है वो। और ये कोइंसिडेंट पता नहीं अब मैं इसको कैसे रिलेट करूं कि मेरा मून पुष्य का है और होरा भी शनि की है, और वो सब चीजें हो रही हैं, सामने वाले से मैं ज्ञान ले रहा हूँ। मतलब आपका ज्ञान सेवंथ ले हाउस रहे हैं। आपका सामने वाला होता है शायद, है ना? सामने वाला प्रश्न, होता है, सामने वाला होता है, प्रश्न चलिए। आपके हमेशा सामने। अब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति विशेष को लेना है, जब आपको उससे कोई आपका रिश्ता नहीं है ना, तो आप 7th हाउस को ले लीजिए। अच्छा। अगर आपका कोई उससे रिश्ता है तो फिर आप वो हाउस प्रिसाइसली पकड़ते हैं, वो भाव प्रिसाइसली पकड़ते हैं। अब जैसे अगर हमें छोटे भाई से डील करना है तो हम तीसरे भाव को पकड़ेंगे और उससे संबंध देखेंगे, ठीक है। अगर हम्म। हमें गुरु से डील करना है तो हम 9वें भाव को देखेंगे और उससे संबंध देखेंगे कि लग्न ओ, लॉर्ड का क्या संबंध है। बहुत बढ़िया। इसका एक मतलब जो YouTube पे व्यूअर्स जो देखेंगे वो भी अपना प्रश्न देख सकते हैं कि मैं इस समय क्या देख बिल्कुल रहा हूँ, YouTube बिल्कुल पे क्या देख बिल्कुल रहा हूँ, कौन सी बिल्कुल फोटो दिख रही है, बिल्कुल कौन सी, वो सब रिलाई उसमें बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न इसीलिए बहुत बहुत ही मजेदार विषय है। बिल्कुल। चलिए और तो। मतलब प्रश्न का ये समझिए कि अधूरा है सब कुछ अगर हम प्रश्न नहीं समझते। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ स्लाइड मैं थोड़ी लेकर के आया था। जी। अपने कोर्स की ही स्लाइडें हैं और उसी से मैं सोच रहा था कि कुछ आप लोगों को उदाहरण दूं और कुछ ये बताऊं कि सामने वाले के दिमाग में, आपके पास आया तो है और सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, जी। कोई आया आपके पास कि सर मुझे हायर एजुकेशन के बारे में जानना है अपनी, ठीक है। आपने तत्काल प्रश्न बनाया, आपने देखा कि ये प्रश्न तो हायर एजुकेशन के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है, हम्म। और ये प्रश्न तो कहीं ना कहीं कुछ लव रोमांस, किसी ऑपोजिट सेक्स किसी लड़की की बात कर रहे हैं। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप जान रहे हैं, आपसे वो बात कुछ और पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न का सही उत्तर तभी मिलता है जब प्रश्न कुंडली वो दिखाए कि सामने वाला जो पूछ रहा है प्रश्न हमारा उसी से रिलेटेड है और वही चीज दिखेगी, तभी आप प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। अन्यथा आप कभी जवाब नहीं दे सकते उस प्रश्न का, क्योंकि सामने वाले का वो दिमाग में है ही नहीं। वो प्रश्न सामने वाले के दिमाग में है नहीं तो आप उसका उत्तर कैसे दे सकेंगे? हम्म, ठीक है, और इसी को लेकर के अब हम बढ़ते हैं बिल्कुल। और हम कुछ अपनी स्लाइड्स शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ, तो स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा का यूज किया है स्लाइड में हमने, तो हमारे जो कोई बात व्यूअर्स नहीं, हैं हम उसको वो हम आप ट्रांसलेट लोगों कर को देंगे। करेंगे। हाँ, ये तो अच्छा ट्रांसलेट हो कर गया कि देंगे। जो हमारे इंग्लिश और व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि ये स्लाइड अगर आप देख पा रहे हो, जी बिल्कुल। स्लाइड, तो सबसे पहले इसमें मैंने लिख रखा है डिटरमाइनिंग प्रश्न, प्रश्न का निर्धारण करना कि आया है तो क्या लेकर के, क्या सामने वाला के दिमाग में क्या है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला चीज हम सीखते आ रहे हैं हमेशा से कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। चंद्र मनसो जाता, ठीक है, हम्म। ये हम कहते हैं। तो चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में अगर कोई बात चल रही है तो वो दिखाएगा कौन? चंद्रमा।
बिल्कुल। है कि नहीं? अब हमें ये देखना है कि टेक्निक क्या है, समझना है। आप ये देखिए कि चंद्र से 2 डिग्री आगे पीछे कौन सा ग्रह है। ओ, जैसे उदाहरण, चंद्रमा, आप अभी का करंट चार्ट उठाते हैं, ठीक है? जी अभी हम देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है कर्क राशि में है, जी 8 डिग्री का है, जी। ठीक है? हम्म 8 डिग्री का चंद्रमा है, तो हमको ये देखना है कि 6 डिग्री से और 10 डिग्री के बीच में हम्म। कौन कौन से ग्रह हैं, और वो कुंडली में कहीं भी हो, ओ, चंद्र चंद्रमा से 2 12 में हो, 6 में हो, कोई मतलब नहीं। हमें देखना है कि वो 6 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं। दिमाग को सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करेंगे वो ग्रह। अच्छा, मतलब चंद्रमा का डिग्री चंद्रमा मान, का डिग्री सबसे सबसे महत्वपूर्ण है, चंद्रमा का डिग्री। अच्छा जैसे भी अभी चंद्रमा का डिग्री 8 डिग्री है, तो आप 2 पीछे कर लीजिए, 2 आगे कर लीजिए, यानी छह आगे और कर 10 डिग्री लीजिए, के तो बीच आप 6 से 10 डिग्री के बीच में कौन से आप प्लैनेट। देखिए कि कौन कौन से ग्रह हैं। हम्म। अच्छा। ठीक है? ठीक है। आपको वो पता चलेगा कि कौन व्यक्ति इस समय किस चीज के लिए आ रहा है। ओ, अच्छा। उसके उस ग्रह के कारकत्व को लेना है वो। अब ये यहां पर जो थोड़ा सा प्रिसाइज होने की बात आती है, ये आपके एक्सपीरियंस पे होती है ना? टेक्निक तो सब समझ जाते हैं कि ये टेक्निक है, लेकिन एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि आपके कितना सिद्धि है इस ज्योतिष के उसमें, है ना, ये हम्म। डिसाइड करेगा। आप देखिए कि 8 डिग्री का चंद्रमा है ना? जी। अब आप हिमराज जी, आप खुद बताइए कि इसमें 8 डिग्री से आसपास, 6 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक में कौन कौन से ग्रह आपको समझ में आते हैं कि हैं? एक तो हमने पकड़ लिया कि राहु है, ये केतु भी है। राहु और केतु, जी। ठीक है? हम्म। अब आप पकड़िए कि ये राहु और केतु कहाँ बैठे हुए हैं, जी, एक लगन में है और एक 7th हाउस में है। और एक सप्तम भाव में। जी। फिलहाल तो हमने ये करंट ट्रांजिट चार्ट बनाया था, कोई हम्म। प्रश्न नहीं था, ये हम बिल्कुल। समझने के लिए इसको बनाए थे कि करंटली क्या चल रहा है। बिल्कुल। लग्न जैसा कि आपने बोला, आप स्वयं, जी हमारी बात हो रही है, जी और सप्तम भाव आपके सामने वाला, सामने वाले की बात हो रही है। जी। तो हाँ, करंटली हमारी और सामने वाले की ही बातचीत हो रही है, और हम उसी में डील कर रहे हैं। और ऑकल्ट में डील कर रहे हैं क्योंकि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि है केतु। केतु ज्योतिष। नैसर्गिक अष्टम भाव का कोलॉर्ड है, जी ठीक है? और केतु ज्योतिष को दर्शाता है, जी। बिल्कुल। ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि राहु केतु दोनों आठ इन्फ्लुएंस डिग्री कर रहे हैं, और तत्काल अगर वैसे हमें समझना होता तो हम ये भी कह सकते थे कि अगर कोई सामने वाला इस वक्त आया है, तो वो बहुत परेशानी, वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में है अपनी रिलेशनशिप को लेकर के। हम्म। केतु के साथ शुक्र है बिल्कुल। सप्तम भाव में, तो हम्म कुछ रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकअप हो रखे हैं, हम्म। या कुछ रिलेशनशिप में विवाद है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रखी है। जी। तो आप सार समझ रहे हैं, बिल्कुल। दिमाग में इन्फ्लुएंस किस चीज का है। और हमने जब बात की, जब हमने ये प्रश्न बनाया, तो हमने एक चीज हमने वो डिस्कस किया कि रोमांस और रिलेशनशिप के बारे में पूछ सकता है वो, दिमाग में उसके रोमांस रिलेशनशिप चला हुआ है। मतलब शुक्र से रिलेटेड बातें हम शुक्र शेयर से कर रहे हैं। रिलेटेड बातें, उदाहरण भी मैंने कुछ वैसे ही दिया, अपने आप में कोई मेरा मन की वो नहीं थी, जी ठीक बिल्कुल। है? तो ये है पहली टेक्निक। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि चंद्रमा से 2 डिग्री आगे पीछे हमें देखना है, हम्म और देखना है कि वो कौन सा ग्रह है, उसके कारकत्व क्या है, वो किस भाव में बैठा हुआ है। हम्म। जरूरी नहीं है कि हर बार कारकत्व से ही आएगा। एक बार एक सज्जन ने हमें कॉल किया, एकदम अननोन, हमें कोई पता नहीं था, और कॉल करते करते मैं अपने दूसरे फोन पे एक प्रश्न बनाया कि इन्होंने कॉल किस लिए किया। हम्म। तो उन्होंने पूछा कि आप फला फला व्यक्ति हैं? मैंने कहा हाँ, फला फला व्यक्ति हैं। उस समय जो चंद्रमा के सबसे नजदीक मेष लगन का उदय हो रहा था, चंद्रमा के जो सबसे नजदीक
डिग्री वाइज ग्रह था, वो मंगल था और वो लगन में था, ठीक है। जी। उन्होंने बिना कुछ आगे पीछे सोचे हमको सबसे पहले बोला आप मेरे बारे में कुछ बताइए। आप ये देख रहे हैं कि चंद्रमा के सबसे नजदीक है मंगल, बिल्कुल। मंगल लगन में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति का सबसे पहला स्टेटमेंट ही यही था कि आप मेरे बारे में कुछ बताइए। हाँ, नहीं तो लोग पूछते हैं कि शादी, करियर, वो सब। दूसरा, अभी आप देखिएगा कि इसमें नैसर्गिक कारकत्व कितने इंपॉर्टेंट होता है। जब हमने कुछ उनके बारे में बताया, उनकी कुंडली ली, उनके बारे में बताया, तो वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी का मैटर, मंगल। मंगल। अभी हमने कुछ उदाहरण चार्ट्स प्रस्तुत किए हैं अपने स्लाइड्स में, तो आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए कि कैसे हम इस चीज को डिकोड किए हैं या कैसे हम इस चीज को देखते हैं। लेकिन मैं आपको अभी उदाहरण समझा रहा हूँ कि मेष लगन थी और मंगल लगन में था, तो सबसे पहला स्टेटमेंट आया कि मेरे बारे में कुछ बताइए। दूसरा, जब कुंडली से देख करके जो भी चीज मैंने आगे पीछे बोली, तो उन्होंने मेन मुद्दे पे आ गया कि प्रॉपर्टी का मैटर, प्रॉपर्टी पे लोन था और वो लोन कब तक क्लियर होगा। अगर हमारे जो ज्योतिष के भाई बंधु हैं, जो सीखने वाले हैं, वो ये भी समझते होंगे कि ऋण का कारक भी मंगल खुद होता है। बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं मंगलवार को कुछ लोन का से रिलेटेड चीजें जो है कुछ रहता है तो ऋण। अब आप देखिए सारे फैक्टर्स घुमा करके आ गए उस प्रश्न में। हम्म। प्रॉपर्टी का मैटर था, ऋण का मैटर था ठीक है। तो जी। ये मदद मिलती है हमको प्रश्न से। प्रश्न से कि आपको क्लैरिटी मिल जाती। अब अगर वो बोलते कि हमारे करियर के बारे में कुछ बताइए, तो मैं ये जान जाता कि ये सिर्फ हमें टेस्ट कर रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ और है और बिल्कुल। ये बोलना कुछ और चाहते हैं हमसे। बढ़िया। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, प्रश्न काम तब करता है जब मन में एक तीव्र इच्छा हो किसी चीज को जानने की। ये नहीं कि मन में अचानक आया और हम उठ करके चले आए। कुछ अंग्रेजी का शब्द है ना, बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर। वो यू आर बर्निंग बर्निंग। डिजायर होनी चाहिए हमारे अंदर, हम्म। जानने की, समझने की, वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, तब जाकर के प्रश्न में आपका चीज रिफ्लेक्ट होगा। अदरवाइज सिंपल सा आज मन में आया कि चलो भाई हम ये पूछ के आते हैं और पूछ लिया, तो वो उसका कोई उत्तर सही मिलता मिलता नहीं है। कैजुअली नहीं, बर्न, वो आग होनी चाहिए, वो जानने की इच्छा। वो मतलब आग वो होनी चाहिए। आपका जो एनर्जी है, मतलब वो थॉट का, या वो एक रिफ्लेक्ट होना चाहिए यूनिवर्स में, तब वो आता है चीज, है ना। दुआ, बद्दुआ, आशीर्वाद, प्रेयर आई थिंक तभी काम करेगी जब आपके अंदर एक डिवोशन टाइप आ जाता है, जब आपके अंदर वो वो। फोर्स होता है आपके पीछे। हाँ बिल्कुल। आप जब केपी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय ये बोला जाता है कि आप एक नंबर बताइए 1 से 249 के बीच में, हाँ बिल्कुल। और उसे सीड का नाम दिया गया, सीड, है ना। वो जी। नंबर क्या होता है, वो नंबर आपके ही तीव्र इच्छा का उत्तर होता है। हम्म। वो जो लगन उस नंबर से निर्धारित होती है, वो उत्तर देने के लिए ही होती है, वही उत्तर है। आप खुद अपना उत्तर कैरी कर रहे हैं, हम थोड़ी कुछ बताते हैं। बिल्कुल। आप आते हैं तो आपका तो पत्री खुद आपका चीज कैरी करके आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। जी। तो अब ये चीज समझ लिया, अब हम कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। फिर मेन टेक्निक आज का यही है। ये शायद मेरे हिसाब से कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, और आज तक मैंने सुना भी नहीं कि मून के विद इन 2 डिग्री और ये सब। ये शायद आई थिंक आपका अपना ही है, अपना रिसर्च। नहीं, मेरा अपना नहीं है, सीखा हम्म। है, हमने भी सीखा है, ठीक है। अच्छा। लेकिन लेकिन ये चीज बहुत बेहतरीन काम करता है, मेरे अनुभव में ये चीज काम बहुत अच्छा करता है। हाँ चलिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ ठीक है। दिखा दीजिए जी। तो अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल चार्ट पे चलते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा सा प्रयास करें और आप एक आध बार इसी चीज को प्रयास करके समझें और देखें कि ये क्या चीज कहना चाह रहा है। कुछ सरल चीज भी लेंगे, कुछ कठिन चीज भी लेंगे, है ना। बिल्कुल। तो अब आप पहले ये देखें कि ये एक कुंडली है, ठीक है, बिल्कुल। स्लाइड में ही है, होप सो आपको दिखाई पड़ रही होगी। जी बिल्कुल। ठीक है। जी। आप देखिए कि चंद्रमा 7 डिग्री का बिल्कुल। है ना। जी। अब बिल्कुल। आप
आप ये देखिए कि इसके नजदीक कौन सा सैटर्न एंड ग्रह है, मार्स। सैटर्न एंड मार्स। बिल्कुल आप सर। अब आप ये देखिए कि आप पहले आप खुद सोचिए कि आप इससे क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, क्या हो जी, सकता है। जहां तक मुझे मालूम है सैटर्न और मार्स समथिंग रिलेटेड टू सिक्स्थ हाउस कॉन्फ्लिक्ट, कुछ हो सकता ठीक है, है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और सैटर्न कारक भी है देखिए छठे का, और अष्टम का भी का अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कंजंक्शन भी अच्छा सैटर्न ही, सैटर्न प्रोफेशन है, तो सैटर्न इज प्रोफेशन, ये हो सकता है कि गुरु या फादर के साथ किसी गाइडिंग फिगर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉपर्टी का इशू, कुछ ऐसा मुझे जो आपका टेक्निक। प्रॉपर्टी की चीज आपने बहुत सही पकड़ी। जी। ठीक है, मंगल था, बिल्कुल। मंगल के नैसर्गिक कारकत्व है जी। प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल। प्रॉपर्टी की चीज थी। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मंगल भूमि है, और बिल्कुल। सैटर्न जो है, शनि जो है, वो बिल्डिंग का कारक है, जी, बिल्ट इन कंस्ट्रक्शन। प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हाँ, करता। कंस्ट्रक्शन। ये प्रश्न था सर कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में कब मिलेगी। ओह दैट्स अच्छा, बिल्कुल सैटर्न देखिए, और मार्स। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी गेन्स की बात हो रही है, मंगल 11th हाउस में प्लेस्ड है, बिल्कुल। वो अपने गेन्स के लिए पूछ रहे थे। बिल्कुल। और शनि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो इनहेरिटेंस की बात कह रहे थे। ओह दैट्स बहुत बढ़िया। है ना। जी। तो आप ये देखिए कि कैसे बहुत शानदार तरीके से ये हम्म। चीज दिख रहा है कि ये चीज क्या पूछ रहे हैं और ये बात सही है कि नहीं। बिल्कुल, अगर जनरली अगर वो ऐसा मून को देखेंगे कि मून कहाँ पर है, तो पंचम भाव में, तो पंचम से रिलेटेड कोई चीज है ही नहीं। कोई चीज नहीं। पंचम फिर से मतलब नहीं, चंद्रमा तो है 30 हाँ। डिग्री का है, इधर उधर रहेगा, 10 लोग आपके पास आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो मार्स मून से 1 डिग्री कम है, और सैटर्न 1 डिग्री ज्यादा है। मतलब आपको मार्स की डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा और 2 डिग्री कम वाला प्लेनेट कम में देखना है। लेना है, मान कम लीजिए में भी आप। मून 7 डिग्री का है और कोई प्लेनेट ही नहीं है उस डिग्री में, तो वो हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे, उसको भी देखेंगे कि उसमें अच्छा। कैसे, कब क्या, उस परिस्थितियों में हमें क्या करना है। ठीक है। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे उदाहरण की ओर। आप बात समझ गए है ना कि मैं जी। कहना क्या चाह रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं दूसरे उदाहरण के ऊपर हम चलते हैं। आ जाइए आप इस हॉरोस्कोप में, ये कुछ अपी अपी के बनाए हुए प्रश्न जैसा ही है। ठीक है। हम्म। और आप इसको देखिए कि मून 11 डिग्री का है, चंद्र। जी, राहु और ठीक है, केतु है बस। राहु केतु इसके आगे पीछे। जी, हम्म 13 डिग्री। अब आप पहले एक बार कोशिश करिए इंटरप्रेट करने की कि क्या हो सकता है, कहाँ पे प्लेस्ड है, क्या है इनका, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन आपका। मुझे लगता है रिलेशनशिप को लेकर के कुछ चीटिंग वर्क प्लेस में, कुछ किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा अफेयर टाइप का बहुत ही बेहतरीन ये कुछ। प्रश्न रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स का था। हाँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि राहु केतु की जो डिस्पोजिटर है ना, मार्स वीनस है, और वो 10th हाउस में है, लियो में। 10th तो हाउस वो में मतलब बैठे हैं। एक दूसरे के, यानी पति पत्नी साथ में है, तो उनका क्वेश्चन रिलेशनशिप से लेकर के है। इसमें चीटिंग का मैटर था। राहु चीटिंग है, इसीलिए मैं ठीक है, बोला। इसमें चीटिंग का मैटर था, और सामने वाला व्यक्ति पूछने आया था कि क्या मेरे साथ चीटिंग हो रही है रिलेशनशिप में। आ, तो ये मान लीजिए, अगर मेरे हिसाब से अगर ये मेल आया है, अगर ये मान हम्म लीजिए कोई लड़का है, तो हम्म उसका 7th लॉर्ड वीनस, यानी कि जो उसकी हम्म पत्नी है, वो हम्म मार्स के साथ है लियो साइन में, और हम्म। राहु का डिस्पोजिटर है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने वर्क प्लेस में किसी अपने बॉस के साथ, या किसी अपने हायर यंग पर्सन जो उससे हो है, सकता उसके हो साथ सकता ऐसा है, कुछ। हो सकता है, ये जी। हो सकता है, लेकिन अभी अभी फिलहाल के लिए हम इस प्रश्न को उतने उसमें रखते हैं, ये हो सकता है। ठीक ठीक है। है, तो अभी हम जो समझना चाह रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं कि हम समझना क्या चाह रहे हैं, हम देखना जी। क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल। अगला थोड़ा सा जटिल उदाहरण होने वाला है। चलिए कोशिश करें। आप ये देखिए कि ये है, चंद्र है 22 डिग्री का, ठीक है। और मंगल 24 और का, मरकरी मंगल 22। 24 डिग्री का है, बुध 22 डिग्री का है।
और राहु तो केतु 22 डिग्री पे डायरेक्ट कोई प्लेनेट पड़ा हुआ है तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो उसी का आएगा सबसे पहले। बिल्कुल चंद्रमा से एकदम ही नजदीक है। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि ये क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा कठिन है, ये क्या हो सकता है। मुझे जहां तक लगता है, अगर मुझे सिर्फ मरकरी को देखना है, और राहु को भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि राहु 22 डिग्री का है और मरकरी को देखता है राहु, है ना। हम्म। सो प्रोमिनेंटली जो सेकंड हाउस है और फिफ्थ हाउस है, हो सकता है ये क्वेश्चन चाइल्ड बर्थ को या कुछ लव या कुछ फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ऐसा है, आई थिंक। इसमें मुझे ये थोड़ा आइडिया थोड़ा नहीं सा लग। जटिल है, ये जी थोड़ा सा जटिल है, हम भी आपको साफ साफ बता दे रहे हैं कि हम इसको डिकोड नहीं कर पाए थे, बना जी। लिए थे, हम डिकोड नहीं कर पाए थे। हम्म। ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन है। ये प्रश्न पूछा था मेरे क्लाइंट ने अपने देवर के लिए। ओ अच्छा। आप ये देखिए कि क्लाइंट वो खुद हो गए लग्न, जी। उनके हस्बैंड हो गए सेवेंथ हाउस, ओ अच्छा। हस्बैंड से छोटे भाई हो गए नाइन्थ हाउस। हम्म। देवर की शादी के लिए पूछा गया प्रश्न है। ओ ठीक है। यानी कि मरकरी, मरकरी भी शायद देवर का वो होता है क्या, काम। कारक है भाई बहन के, उसमें वो एक कारक है। ठीक है। तो हाँ। आप ये देखिए कि ये प्रश्न देवर के लिए है, दिमाग में हम्म। ये चल रहा है और ये कितना क्लियर उस चीज को आंसर कर रहा है। ओ अच्छा, ये भी देखें कि राहु का डिस्पोजिटर वीनस है, मरकरी के साथ है, मतलब अगर राहु को 22 डिग्री का माने, शायद इसीलिए रिलेशनशिप और कुछ ऐसा फैमिली रिलेशनशिप का कई फैमिली कई इशू है। सारे, हाँ फैमिली की बात है इसमें, ये खुद इन्वॉल्व थे, ये मध्यस्थ थे, अच्छा। ये जो हैं ये मध्यस्थ रहे उसमें। तो राहु इसमें इन्वॉल्व है, लग्न में खुद बैठा हुआ है, मध्यस्थ है अगला आदमी। जी ठीक है। तो आप समझे कि इस चीज से हम क्या खूबसूरत सी टेक्निक है ये। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब, लोग बोलते हैं मून को देखिए, लेकिन आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया सब कुछ। आप बोल रहे हैं कि मून का 2 डिग्री देखिए और ये सब देखिए आगे। ठीक है। बहुत तो बहुत बढ़िया। अब आपको ये समझ में आएगा। अब हम एक और आपको उदाहरण चार्ट पे ले चलते हैं, और एक और उदाहरण चार्ट पे ले चलते हैं। ये आ गया आपका दूसरा एक प्रश्न। जय हो रहा है कि स्क्रीन आपको दिख रही है। जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि चंद्रमा की डिग्री देखिए। यही, ये तो सेम वाला चार्ट है, वही नहीं, वाला। ये अलग चार्ट है, ये अलग चार्ट है, इसमें अभी और कुछ भी ऐड होकर के निकलेगा। अच्छा हाँ ठीक है, मून 22 डिग्री का है, मंगल 24 डिग्री मून का है। 23 डिग्री का है, 23 डिग्री 25 मिनट का। नहीं, आपका चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, फिर ये कुछ और है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक पुराने वाला सेकंड, एक चार्ट ही सेकंड, दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, स्टॉप शेयर करते हैं और स्क्रीन शेयर हम करते हैं, और स्क्रीन शेयर पे हम जेहोरा करते हैं। अब आया। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी सही है। मून अब ये, हाँ मून की डिग्री देखिए कि मून कितने डिग्री पर है। मून 23 डिग्री का है और 24 डिग्री का मंगल है। राहु केतु 25 ठीक के है। हैं। और उसके ऊपर जाइए, सूरज भी 22 सूर्य, डिग्री 19 मिनट का है। तो सन और मार्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जी। अब आप एक अनुमान लगाइए, आप डिकोड करिए। हम्म। सन एंड मार्स, फोर्थ हाउस, 12th हाउस। या तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, 12th हाउस रिलेटेड मैटर से ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब 12th हाउस रिलेटेड मैटर या तो डेथ से रिलेटेड किसी का या हॉस्पिटलाइजेशन या प्रॉपर्टी कुछ करेक्ट ऐसा। करेक्ट, सही जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो में है ना। सही जा रहे सो हैं आप। मंगल भी, देखो सन स्कॉर्पियो में है, मंगल 12वें का लॉर्ड है। सो 12th हाउस कुछ प्रोमिनेंट है इसमें। बिल्कुल है। वृश्चिक इज बिल्कुल अ साइन ऑफ एंडिंग डेथ, सीक्रेसी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सीक्रेसी अब समथिंग। अब मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। जी पहले हम देखते हैं कि मंगल भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, सूरज भी इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, राहु जी केतु भी आ रहे हैं पकड़ बिल, में। बिल्कुल। आप देखिए कि चतुर्थ में मंगल बैठा है। हम्म। हम्म। हम्म।
ये शख्स हमको सिर्फ फेसबुक पे एक मैसेज ड्रॉप किए थे कि आप ज्योतिष का कितना लेते हैं, क्या करते हैं। मैंने उस वक्त की एक प्रश्न कुंडली बनाई। जी। मैंने पूछा उनसे कि आप मेरे पास आए प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रश्न के लिए। हम्म। उनका कहना था कि आपका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा है। मैंने कहा ये कोई सिक्स्थ सेंस नहीं है। मैंने प्रश्न किया था। ठीक है। मंगल भूमि का कारक है, चतुर्थ में खुद बैठा हुआ है। ठीक है। तो मेरा पहला चीज एकदम सटीक था। बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी लिटिगेशन में फंसी हुई है, बिल्कुल। राहु केतु, और जजमेंट नहीं हो पा रहा उसमें, हम्म। कोर्ट के लिटिगेशन में। जजमेंट उस प्रॉपर्टी में कब तक होगा, पहला। दूसरा, आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, 12th हाउस से रिलेटेड भी था। इनके फादर को कोरोना हो गया था, वो अस्पताल में एडमिट थे, और उनके लंग्स शायद 75 से ऊपर डैमेज हो गए थे, 75% से ऊपर डैमेज हो गए थे। वृश्चिक ये भी दिखाता है कि परिवर्तन होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनका ये था कि इस अस्पताल में रखें कि यहां से कहीं और ले जाएं, बदलाव करें। फादर सूरज, जी। सूरज नजदीक है सबसे। बिल्कुल। फादर 12th हाउस में अस्पताल में एडमिट थे। बिल्कुल। फादर इन हॉस्पिटल, सन इन 12th, फादर इन हॉस्पिटल। अरे वाह, अरे वाह। खूबसूरत है टेक्निक। बिल्कुल। और ये देखिए कि 12th हाउस इज फोर्थ हाउस ऑफ फादर, मतलब उनका लंग्स, फादर एंड लंग्स, आई थिंक। फादर एंड लंग्स, लंग्स का प्रॉब्लम था, लंग्स सीवियर डैमेज हो गया था। और अस्पताल में क्या हो रहा था कि मेडिकेशन प्रॉपर नहीं चल रहा था। जब आप मेडिकल प्रश्न कभी पढ़ेंगे, मतलब जब मेडिकल प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे कि कैसे पता चलता है कि हमें सही मेडिकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैंने तत्काल इनको एडवाइस दिया था कि आप तत्काल अस्पताल बदलिए। फादर इनके कुछ टाइम बाद घर आ गए थे। वो भी आपसे सीखेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, कैसे बोला, वो तो एक क्यों वास्ट बोला, क्या सब्जेक्ट है। वजह थी, हाँ क्या वजह थी, आई क्यों थिंक बोला, 10 से कैसे 12 देखते हैं। पूरा अगर कोर्स है, अगर जैसे है प्रश्न का, तो 10 से 12 क्लासेस होती ही हैं। सर कम से कम 13 लेक्चर के आसपास लगेंगे इसको सीखने में। ओ। क्योंकि आप लोग या जो हम लोग पराशरी के योग ही सिर्फ मैक्सिमम हम लोग पराशरी के योग पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। ये ताजिक नीलकंठी पे बेस्ड होता है। ताजिक नीलकंठी में बहुत भिन्न प्रकार के योग हैं, और हमें उन्हें समझना चाहिए कि वो किस तरीके से कब योग बना रहा है, कब वियोग बना रहा है। जैसे कुछ कुछ टेक्निकल नाम है, मैं लूं तो इसराफ, मुसराफ, हाँ। इत्थाशील, मुठाशील, ये ओ। सारे इसके नीलकंठी के योग है। हमें वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले उन्हें सीखना। तो ये एकदम से थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट में जाकर के वो चलते हैं। तो ये ट्रेडिशनल योग की तरह नहीं होता। ठीक है। तो अब आप ये चीज समझे कि मैं एक टेक्निक ये शेयर किया, और रिमेनिंग टेक्निक जो डिग्री के आसपास कोई ना हो तो क्या करना है, वो हम अगली बार शेयर करेंगे, जिससे कि बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए बचा रहे। पहले एक टेक्निक को वो समझें और उसको आजमाएं। और और बिल्कुल इसको आजमाएं, फीडबैक दें हम लोगों को कि इससे क्या उनको समझ में आता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और इसको लगातार आजमाएं, लगातार देखें। हमारे ज्योतिष भाई लोग लगातार इसको आजमाएं, देखें और समझें कि भाई ये क्या कह रहे हैं और ये बात कितनी को। अब एक छोटा सा चीज टॉपिक और हम टच कर रहे हैं एक्स्ट्रा। आपने बोला कि डायनेमिक ज्योतिष, जी। आपने बोला कि प्रश्न से कैसे वो समझ में आता है कर्मा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किधर जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव जा रहा है। हाँ। छोटा सा ये है कि जन्म कुंडली अगर है, ठीक है, उससे ये उठाइए कि महादशा का स्वामी कौन है, अंतरदशा का स्वामी कौन है। बिल्कुल। उदाहरण, उदाहरण
मान लीजिए कोई राहु की महादशा में है और शुक्र की अंतर्दशा में, ओ अच्छा। तो इसी कुंडली में राहु की महादशा में है तो राहु छठे घर में प्लेस्ड है, जी शुक्र की अंतर्दशा में है तो शुक्र 11वें घर में प्लेस्ड है। जी। ये बहुत बड़ा हिंट देते हैं कि कर्म किधर चल रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहे हैं। हम्म। तो प्रश्न आपको दशा उठानी है और दशानाथ को प्रश्न कुंडली में ट्रांसपोज कर देना है। अच्छा। जन्म कुंडली से आपको उठाना है कि कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है और वो ले आकर के प्रश्न कुंडली में देखना है कि वो ग्रह कैसे हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं, ओ क्या अच्छा। योग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे आपको बहुत बड़ा आइडिया मिल जाएगा कि और भी क्या चल रहा है लाइफ में। बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लिए ये टेक्निक, बहुत बढ़िया। बहुत गजब। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ ऐसा बताऊंगा जो लोगों को अभी थोड़ा जानकारी ना हो, जिसकी जी। बहुत सारे लोगों को हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कोशिश की कि कुछ ऐसा शेयर करें जो मजेदार हो, लोगों को इंटरेस्ट भी आए कि हाँ भाई, और आपके चैनल के माध्यम से करें जिससे कि लोगों को पता चले कि हम जो काम करते हैं तो हमारा काम ऑथेंटिक है। हम यही नहीं चल रहा है कि मतलब किसी भी नाम पे बाजार लूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वही। तो बिल्कुल। तो हेमराज जी, अब ओवर रिकॉर्डिंग टू को, यू। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत ठीक है। बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। प्रणाम। स्टॉप किया